हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने बोला था तेरे बस की नहीं, अभी तो उनको भी करके दिखाना है। डॉक्टर्स माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको जो मेरा नीट एग्जाम डे का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कंप्लीट शेयर करूंगा कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, मैंने नीट की तैयारी कब से स्टार्ट की थी और नीट एग्जाम डे मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था, क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो। आपको ये वीडियो देख के काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। मैं कंप्लीट एग्जाम डे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, क्या उस टाइम का टाइम सिनेरियो क्या था, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहले मैं 11th और 12th 2018 के अंदर में 11th क्लास के अंदर मैंने एडमिशन लिया था सिक्कर के अंदर। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, सिक्कर के अंदर मैंने 2018 के अंदर 11th क्लास में एडमिशन लिया था। फिर 2020 के अंदर जब बोर्ड एग्जाम हो गए थे, 19 मार्च की बात है, 19 मार्च को मेरे बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। 12th बोर्ड मेरे 19 मार्च को कंप्लीट हो गए। तो 20 मार्च को ये गवर्नमेंट ने घोषित किया था कि अभी 10 दिन की छुट्टी है। गवर्नमेंट ने इस तरीके से घोषित किया था। तो 20 तारीख को मैं सिक्कर से अपने घर चला गया। मैं उसके बाद कोविड का टाइम था, पहले 3 मई को नीट होना था, 3 मई 2020 को नीट होना था, लेकिन कोविड की वजह से नीट को पोस्टपोन करके 13 सितंबर 2020 के अंदर वो नीट का एग्जाम अनाउंस किया गया। उस टाइम पे एग्जाम हुआ था। तो उस टाइम पे कोविड का जब टाइम था, 20 मार्च से लेके 12 सितंबर तक मैं अपने घर ही था। वहां से मैंने प्रिपरेशन की, वही मैंने सारे मॉड्यूल्स वगैरह तो मैं लाया नहीं था, ओनली मैं जो एनसीईआरटी लेके आया था। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैं अपनी सारी मॉड्यूल्स सिक्कर ही छोड़ के आ गया। उस मॉड्यूल्स को मैं बीच में जाके भी नहीं लाया। उससे क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, क्लास 11 तो क्लास 12 की एनसीईआरटी लाया। मेरी फिजिक्स थोड़ी 12th की वीक थी तो मैं फिजिक्स की 2 मॉड्यूल लाया था और एनसीईआरटी लाया था मैं केमिस्ट्री की। ये चीजें लाया था और यही पढ़ी मैंने। कोविड के टाइम पे मैं वापस सिक्कर गया ही नहीं कि एक बार जाके मेरी बुक्स लेके आ जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता लग रहा था कि एनसीईआरटी पे फोकस करना। तो मेरे पास टोटल 5-6 बुक बस यही पढ़े जा रहा हूं मैंने लिटरली कोविड के अंदर ये 6-7 बुक्स पढ़ी और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन आपको बताऊंगा किस तरीके से हुआ है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा अभी। ऐसे करके कोविड के अंदर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। थोड़े अप्स एंड डाउन आते हैं क्योंकि कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो थोड़ा डाउन फील होता है। इस तरीके से ये जर्नी रही। फिर अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम से 2 दिन पहले की। तो 13 सितंबर 2020 को मेरा एग्जाम था नीट का। नीट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th के साथ। थोड़ा बहुत डर लगता ही है क्योंकि लाइफ में इतने बड़ा एग्जाम कभी दिया नहीं। उससे पहले मैंने एक केवीपीवाई का भी एग्जाम दे रखा है, लेकिन नीट की जो डर होता है वो अलग ही लेवल का होता है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है उस टाइम पे। सच में वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है क्योंकि मैं 2 साल बहुत तैयारी की। मैंने सिक्कर में मतलब कुछ किया ही नहीं, पढ़ाई के अलावा उस टाइम पे कुछ किया ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता सिक्कर में, जिस गली में मैं रहता था बस वहां उसके अलावा मैं बाहर ही नहीं निकला। सिक्कर कभी मैंने घूमने के लिए कभी नहीं निकला 2 साल के अंदर। तो मेरे लिए एक लक्ष्य था, मतलब बहुत बड़ी चीज थी कि मेरे को डॉक्टर बनना ही है। मेरा नीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 10 सितंबर को क्या हुआ कि मैंने लास्ट टेस्ट दिया। लास्ट टेस्ट में आपको मैं मार्क्स भी बता दूं, मेरे लास्ट टेस्ट में मार्क्स आए थे 544 आए थे मेरे 720 में से। 10 सितंबर 2020 की बात है और 13 सितंबर को नीट था। थोड़ा सा मेरे को खराब फील हुआ क्योंकि उससे पहले वाले टेस्ट में 8-9 सितंबर को एक और टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा आए थे 584। मेरे को लगा थोड़े से नंबर कम हो गए। नीट की जो कट ऑफ है वो 2019 की भी 581 है, तो इससे तो मेरे थोड़े से कम है। लेकिन फिर मेरे भाई वगैरह ने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 544 अच्छे मार्क्स है, थोड़े से इंप्रूवमेंट करोगे तो नीट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 10 सितंबर को टेस्ट दिया। मैं 11 सितंबर को मेरा सेंटर था वो जयपुर था। जयपुर के अंदर सुबोध पब्लिक स्कूल है, सुबोध पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर मेरा सेंटर था। तो 11 सितंबर को मैं अपने कजन के यहाँ गया, वहां रुका मैं, रात को पहुंचे थे हम। फिर 12 सितंबर को मैंने शांति से एक दिन मैं पढ़ाई की। मैंने एक दिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देखा। मैंने एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़ी रखी थी, बाकी बस मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह है, थोड़े डायग्राम्स वगैरह है, ये सारी चीजें देखी और कुछ नहीं देखा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पहले ही देखी हुई थी क्योंकि लास्ट एक दिन में वो कुछ देख भी नहीं सकते। मैंने 12 सितंबर को बस एनसीईआरटी थोड़ा बहुत रिवाइज की। अब आई है 13 सितंबर। अब 12 सितंबर को ये हुआ कि मेरे को नींद तो आएगी नहीं क्योंकि सिंपल सी बात है कि 13 सितंबर को इतना बड़ा एग्जाम हो जहां आपका करियर अटका हो पूरा, कि मतलब इस पार या उस पार। यदि सिलेक्ट हुए तो एमबीबीएस में एडमिशन, नहीं हुए तो वही सिक्कर में जाके उस रूम के अंदर बैठ के जो पढ़ना होता है 1 साल, वही तैयारी करनी होती है। तो उसका मतलब एक बर्डन अलग से ही लगता है। एक यार सिंपल सा ये लग रहा हो तुम्हें, एक तो इतनी अच्छी तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, सिलेक्ट हो गए तो, एक तुम्हें वापस उसी रूम में आके तैयारी करनी है। तो थोड़ी इसके चक्कर में मेरे को थोड़ी सी टेंशन में ये रहा कि मैं इतने दिन तो चिल था,
मेरी एक खास बात थी कि मैं 12th के साथ था ना, तो मैं क्या था कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th के साथ। तो इतना लोड था नहीं, मेरी तैयारी सफिशिएंट थी, बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं थी और बहुत खराब तैयारी भी नहीं थी, एवरेज लेवल की तैयारी थी मेरी। बस स्ट्रेटेजी अच्छी काम कर गई नीट के अंदर, इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या हुआ कि 12 सितंबर को रात को मेरे को नींद वगैरह नहीं आई, क्योंकि 2-3 बज गई। अब बार बार ये सोचा जा रहा दिमाग के लास्ट कल एग्जाम है। वो क्यों याद आ रहा है? क्योंकि मेरे भैया ने भी 2016 के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 2017 में उनको सेलेक्ट नहीं हुए थे, 2018 में मेरे ही कॉलेज में अब इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो आप वीडियो भी देखते हो यूट्यूब पे, डॉक्टर सौरभ बोरा जो। तो उनसे मेरे को ऐसा लगता था यार उन्होंने भी 17 में दिया, नहीं हुआ तो फिर वो वापस 1 साल के लिए गए थे, तो मेरा नहीं हुआ तो मेरे को फिर 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मन में आ रहा था, लेकिन बाद में ये था कि यार अपने पढ़ाई की है, अब देखा जाएगा एग्जाम के अंदर जो होगा। फिर मैं शांति से सो गया और सुबह में उठा 8-9 बजे, आराम से 8-9 बजे उठा। मैंने फ्रेश हुआ, सब कुछ काम कंप्लीट किया। फिर मेरे कजन थे, वो मतलब नाश्ता वगैरह लेके आ गए, नाश्ता वास्ता किया। फिर क्या, उस टाइम पे था कोविड का टाइम, तो कोविड का टाइम था, तो मास्क, सैनिटाइजर और ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइजर ठीक है, लेकिन ग्लोव्स भी पहनने थे कि नीट का एग्जाम आपको ग्लोव्स पहन के अटेंड करना है, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन कोविड का बहुत ज्यादा फैल रहा था। उस टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन कोविड का फिर भी दौर था वो। तो मैं क्या हुआ कि सेंटर पे पहुंचा 10-11 बजे, हम निकले थे 12 बजे के मतलब 11 बजे के आसपास निकले थे, और 12 बजे में सेंटर पे पहुंच गया। सेंटर मेरा कहा था सुबोध पब्लिक स्कूल सांगानेर, जयपुर के अंदर मेरा सेंटर था। अब 12 बजे में पहुंच जाऊं, एग्जाम नीट का क्या था 2 से 5, उनसे पहले नीट एग्जाम कब होता था 10 से 1, लेकिन 2020 में कब था 2 से 5, और अभी भी अब 2 से 5:20 होता है। तो क्या था कि 12 बजे पहुंच गया, पूरी चेकिंग वेकिंग हुई। मतलब पहले मैंने क्या किया, ग्लूकोज वगैरह पी लिया वहीं, मतलब 12 बजे पहुंचने के बाद मैंने ग्लूकोज वगैरह पी लिया, पानी वानी की एक बोतल ले ली, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स ये ले लिए मैंने। और वो जो प्रॉपर प्रोसेस होती है, पूरी चेकिंग वगैरह होती है, एडमिट कार्ड वगैरह देखते हैं, सारी फोटोग्राफ्स वगैरह सब मैच की जाती है। वो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद मैं 12:15 बजे अपने सेंटर पे पहुंच गया। सेंटर के अंदर मतलब रूम में पहुंच गया, एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गया मैं। अब 12:15 बजे पहुंच गया और एग्जाम है 2 बजे तक, तो क्या करूं मैं? फिर मैंने थोड़ी देर तो ऐसे 10-15 मिनट तो बैठा रहा शांति से। फिर क्या हुआ, मैं 1-1.5 घंटे के लिए, मतलब 1-1.25 घंटे के लिए मैंने क्या किया, हेड डाउन करके सो गया। मैंने सोचा यदि मैं 12:30 बज गई थी, मैंने सोचा यदि अभी मैं बैठा रहूंगा तो पजल हो जाऊंगा 1-1.25 घंटे, फिर दिमाग में वही थॉट्स आएंगे। यदि वो थॉट्स आए और नीट एग्जाम तुरंत उसके बाद ही नीट का पेपर मिलना है, तो नीट के पेपर में ब्लंट मिस्टेक होने के काफी चांस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उस टाइम पे हेडेक करके सो गया मैं, और मैं उठा फिक्स 1:45 में। मुझे सारी चीजें एकदम क्लियर याद है कि क्या हुआ था। 1:45 पे मैं उठा। उस टाइम पे क्या हुआ, उसके 5-7 मिनट बाद ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये बता दूं मैं कि ओएमआर पहले डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसके 5-7 मिनट बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते तो ओएमआर तो उन्होंने 1:55 के आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद ओएमआर आ गई, अपनी पूरी जो भी डिटेल्स भरनी होती है, रोल नंबर और नेम वगैरह जितनी भी चीजें भरनी होती है, सारी चीजें मैंने भरी। फिर मुझे 2 बज के फिक्स 1-2 मिनट हो गए होंगे, उस टाइम पे मेरे को पेपर मिला नीट का पेपर मिला। 720 मार्क्स का होता है। उस टाइम पे 360 का बायो था, 180 का फिजिक्स था, 180 का केमिस्ट्री था। अभी भी वही है, लेकिन अब 200 क्वेश्चन हो गए, पहले 180 क्वेश्चन ही आते थे। तो 180 क्वेश्चन हमारा तो फिक्स डायलॉग था, 180 क्वेश्चन और 180 मिनट, ये फिक्स डायलॉग था। वही मतलब पेपर आया। अब थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया। मेरा एक सीक्वेंस था, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। पहले तो मैंने क्या क्या मेरे एग्जाम डे पे मेरे साथ हुआ, उसके बाद आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो उससे। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट में कभी नहीं था, और मैं बहुत डल स्टूडेंट में भी कभी नहीं था। एक एवरेज और थोड़ा सा अबव एवरेज मान लो, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा मान लो मेरे को। और मेरा सिलेक्शन 12th के साथ हुआ, 636 मार्क्स थे जेएलएन मेडिकल कॉलेज में। आज 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है रियल में। तो क्या हुआ, उस टाइम पे मैं भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा था। मेरा फिजिक्स पूरा सीक्वेंस था, पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा और फिर फिजिक्स करूंगा। मैं अपने सीक्वेंस को कभी चेंज नहीं करूंगा। बायोलॉजी के अंदर मैंने उसमें भी सीक्वेंस था, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होने के बाद उसकी ओएमआर भरूंगा, फिर केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होने के बाद फिर उसकी ओएमआर भरूंगा, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होने के बाद उसकी ओएमआर भरूंगा। ये सीक्वेंस मैंने काफी दिनों बाद डेवलप किया था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करता था। तब फिर मुझे लास्ट में जाके ये पता लगा कि मेरे लिए ये सीक्वेंस ज्यादा बेटर है। उस तरीके से क्या किया, मैंने आराम से बैठ गया, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, अब कोई थॉट्स नहीं, क्योंकि हेड डाउन करके मैं उठा तो एनर्जी भी फुल। उससे क्या हुआ कि आराम से शांति से बैठ गया, मैं फोकस होके, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम फोकस होके मैं पेपर अटेम्प्ट करना मैंने स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ कि एक मेरा लगभग 45 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के स्टार्टिंग के 45 मिनट के अंदर क्या हुआ, मैंने बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। 80 क्वेश्चन मतलब मैंने पेपर के अंदर टिक कर लिए। मेरा सीक्वेंस क्या था कि पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और फिर मुझे ओएमआर फिल करनी है। तो
45 मिनट के अंदर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 10 क्वेश्चन जो नहीं आते मेरे को उनको गोला कर दिया मैंने, बड़ा गोला कर दिया। आप इससे क्या सीख सकते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसको बड़ा गोला कर दो, ताकि एग्जाम के अंदर वो चीज आपसे मिस्टेक नहीं हो। फिर 80 क्वेश्चन करने के बाद मैंने 80 क्वेश्चन की ओएमआर फिल कर दी। तो अब मेरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। 5 मिनट ओएमआर फिल करने में लगी थी, फिक्स था मेरा। 12 मिनट मुझे ओएमआर फिल करने में लगता था और 45 मिनट मेरे को बायोलॉजी अटेम्प्ट करने में लगती थी। मतलब ये चीजें फिक्स हो गई थी, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए। कम से कम आप मान लो 2 सालों के अंदर मैंने 200 मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो मेरे चीज फिक्स भी हो गई काफी सारी कि ओएमआर मैंने स्पीड जैसे पहले 15-20 मिनट लगते थे, 12 मिनट फिक्स 12 मिनट। और फास्ट करूंगा तो 10 मिनट और थोड़ा सा टाइम लगेगा तो 15 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ये मेरा फिक्स था बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, 50 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 10 क्वेश्चन गोला कर दिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस था ही मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था और मेरा पेपर भी अच्छा हुआ था बायोलॉजी का। फिर मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या था कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा क्या था, बायोलॉजी सबकी नॉर्मल होती है, केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, मतलब फिजिक्स के बजाय। केमिस्ट्री मैंने अटेम्प्ट की, केमिस्ट्री मेरी अच्छी होती थी। केमिस्ट्री में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो मेरे को लगभग 41 मिनट लगे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट और 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, जिसपे मैंने गोला कर दिया। फिर वो 40 क्वेश्चन मैंने क्या किए, ओएमआर में फिल कर दिए। पहले मैं चीजें बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 5 क्वेश्चन रह गए और फिर मैंने ओएमआर फिल कर दी। तो मेरे बायोलॉजी में भी 10 क्वेश्चन रह रहे हैं, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। बाकी के 135 में से 120 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो तब तक टाइम हो गया 1:35, क्योंकि 1:30 तक हो गया और 5 मिनट ओएमआर में मान लो 1:35 तक, मतलब 1:35 नहीं, मतलब 3:35 हो गए और मेरे 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट हो गई। फिर मैंने स्टार्ट की फिजिक्स। फिजिक्स क्या हुआ, मतलब 3:30 बजे तक मेरी क्या होगी, बायोलॉजी अटेम्प्ट, केमिस्ट्री अटेम्प्ट, 80 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट और 40 उसमें अटेम्प्ट, मतलब 120 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो गए। अब फिजिक्स स्टार्ट की। फिजिक्स में मैंने क्या किया, 10 क्वेश्चन किए, 1 से लेके मतलब 10 क्वेश्चन तक किए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को थोड़े से 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, तो मैंने सोचा कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डर गया। तो मैंने क्या किया, सीक्वेंस उल्टा कर दिया, मतलब पीछे से स्टार्ट कर दिया मैंने क्वेश्चंस। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करो नहीं करो ये आपकी चीज है। तो मैंने क्या किया, पेपर पीछे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। पीछे से अटेम्प्ट करने के बाद क्या हुआ, शांति से अटेम्प्ट किया, फोकस होके, डरा नहीं, बिल्कुल फोकस होकर अटेम्प्ट किया। तो इजी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सारे क्वेश्चन अब इजी आना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे बैठ के मैंने आराम से अटेम्प्ट किया, तो क्या हुआ, अटेम्प्ट हो गए पेपर। तो 40 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के अटेम्प्ट हो गए। उस टाइम तक बज रहे होंगे, मतलब 4:20-25 मिनट हुए होंगे, तब तक मेरे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी थी मेरी। अच्छा, फिजिक्स में क्या खास चीज थी कि मेरे को कैलकुलेशन मेरी स्ट्रॉन्ग थी। यदि कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो भी मैं कैलकुलेशन से सोल्व कर सकता हूँ। मतलब क्या था, मेरी थॉट प्रोसेस, यदि कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, लेकिन यदि वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और फॉर्मूला से सोल्व हो रहा है, फिर कॉन्सेप्ट लग के सोल्व हो रहा है, तो मैं उसको सोल्व कर लूंगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल कम हो चुकी थी। मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए थे कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल कम हो चुकी थी। उससे क्या हुआ कि मैंने 4:20-25 मिनट तक 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट और फिर मैंने ओएमआर फिल कर दी। तो लगभग 4:30 बजे थे और 40 क्वेश्चन उसमें भी अटेम्प्ट हो गए। अब क्या हुआ, मेरे टोटल 40 क्वेश्चन इसमें, 40 केमिस्ट्री में और 40 मतलब 80 क्वेश्चन बायोलॉजी में, तो 160 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हो गए। 2.5 घंटे के अंदर अटेम्प्ट हो गए। 4:30 बज रहे थे तब तक। और बाकी के क्या थे, जो 20 क्वेश्चन देते, तो उसमें मैंने क्या किया, दिमाग लगाना स्टार्ट किया। अब जो क्वेश्चन मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट थे, वो 2 क्वेश्चन में मैं क्या करता था, स्टार लगाते हुआ आ रहा था। जैसे बायोलॉजी में मेरे को 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे 2 ऑप्शन में डाउट था, उनको क्या किया, अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। उनमें से मैंने एक इंटेलिजेंस गेस लगाया, उसमें से मैंने ऐसे करके सारे अटेम्प्ट किए बायोलॉजी के अंदर। फिर 1-2 तुक्के लगाए, बाकी मैंने बायोलॉजी के अंदर सारे अटेम्प्ट किए। केमिस्ट्री में भी क्या हुआ, इसी तरीके से 2 ऑप्शन में डाउट वाले मैंने टिक किए। और फिजिक्स के अंदर भी मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया तो 1-2 क्वेश्चन और सोल्व हो गए। केमिस्ट्री में भी ऐसा क्या हुआ कि जब लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा शांति से दिमाग लगाया तो और सोल्व हो गए। उस तरीके से क्या हुआ कि लगभग पूरा टाइम ही हो गया था, 5 बज गई थी और मैंने क्या किया, बायोलॉजी के अंदर सारे अटेम्प्ट कर लिए, केमिस्ट्री में भी सारे कर लिए, फिजिक्स में 1 क्वेश्चन छोड़ा। क्योंकि जब लास्ट में मैं आधे घंटे के अंदर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए गया तो दिमाग मेरा खुल गया और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने स्टार्ट हुए। मतलब लिटरली 2-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो अपने आप सोल्व हो गए, उनका आंसर निकल गए। तो टिक किए मैंने। अब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 179 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। फिजिक्स में भी पूरे 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद मैं पेपर से बाहर आया। अब सबसे बड़ा डर क्या होता है, हमें ये थोड़ी डर होता है कि पेपर कैसा गया। पेपर ये क्या, एलन और आकाश के आंसर क्या आएगी, मार्क्स मिलेंगे, तभी पता लगेगा कितने मार्क्स आए। तो फिर मैं शांति से घर गए, हम थोड़ा सा टेंशन तो थी, लेकिन फिर क्या हुआ, 8-9 बजे आकाश के आंसर की आई। आकाश के आंसर की कैसे आती है, आकाश के आंसर की विद सॉल्यूशंस आती है। तो क्या अलग कोड की आई थी, तो हमने क्या अलग अलग कोड की आई थी, तो उसको हमारे कोड की आई नहीं थी, तो हमें हर एक क्वेश्चन मिलाना पड़ा सेपरेटली। हर एक क्वेश्चन मैंने सेपरेटली मिलाया। ऐसे करके हमने सब में मिलाने के बाद मेरे टोटल मार्क्स आकाश के आंसर की से बने उस टाइम पे, उसी 13 सितंबर को
जो पेपर था नीट का, उसमें मेरे मार्क्स बने 631 आकाश के आंसर की से। अब मैं खुश कि भैया कट ऑफ कितनी भी चली जाए, चाहे 610 चली जाए, 615 चली जाए, 600 चली जाए, मेरा सिलेक्शन कंफर्म है क्योंकि 631 मार्क्स है। फिर उसके आधे घंटे बाद एलन के आंसर की आई, तो एलन के आंसर की से भी जब मैंने मिलाए तो मेरे मार्क्स बने 636। और अच्छी बात है कि 5 नंबर और बढ़ गए, तो मैं काफी खुश हो गया, बहुत चिल हो गया, आराम से शांति से पेपर अटेम्प्ट किया था। उसका रिजल्ट ये था कि 2 साल की एक मेहनत थी, उसके मार्क्स गया, घर वालों को बताया, घर वाले भी काफी खुश, मतलब बहुत खुशी का माहौल हो गया। फिर सच में जब रिजल्ट आया था, मतलब 13 सितंबर 2020 को मेरा एग्जाम था और 16 अक्टूबर 2020 के अंदर मेरा रिजल्ट आया था, 16 अक्टूबर को। तो मेरे मार्क्स आए थे 636, ऑल इंडिया रैंक 6865। जो एलन के आंसर की से मैंने मिलाए थे वो एग्जैक्ट मेरे नीट के अंदर आए थे। काफी खुश उस टाइम पे। फिर मेरे काउंसलिंग के थ्रू मेरे को फर्स्ट राउंड में कोटा मिला, सेकंड राउंड में मुझे जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर मिला, और आज मैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से 3rd ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरी स्टोरी से आप क्या क्या सीख सकते हो। सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं कि आपको स्टोरी शेयर कर दूं, स्टोरी से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो जो आप एग्जाम में अप्लाई करो, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है। मेरे नीट से 2 दिन पहले मेरे मार्क्स थे 544। नीट के अंदर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, ग्लूकोज वगैरह पी के गया, फोकस्ड होकर पेपर अटेम्प्ट किया, बिल्कुल शांति से, कोई हेडेक नहीं किसी भी चीज का। मेरे नंबर है 636, 544 से 636, आप देख सकते हो कितने नंबर बढ़ गए, 92 नंबर बढ़ गए मेरे। तो ये चीज जब मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकती। आप ये मत सोचो कि आपकी प्रिपरेशन वीक है, यदि वीक भी हो तो ये मत सोचो पेपर में कि प्रिपरेशन वीक है, क्योंकि अब आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। यदि वीक सोच के पेपर अटेम्प्ट करोगे तो भी करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट, अपनी प्रिपरेशन अच्छी समझ के पेपर अटेम्प्ट करोगे तो भी करना ही पड़ेगा। इसके बजाय आप ऐसा मानो कि मेरी प्रिपरेशन सॉलिड है, मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। आपकी प्रिपरेशन आप सोच रहे हो वीक है, लेकिन पेपर इतना ईजी आ जाए और बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत इजी हो, आप क्वेश्चन सोल्व कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। कोई नीट का किसको क्या पता है, ऐसा हो सकता है। तो आप हमेशा बिल्कुल फोकस्ड माइंड होकर जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है आपको। तीसरी चीज, आपको ग्लूकोज वगैरह पी के जाना है, थोड़ी एनर्जी ड्रिंक लेके जाओ, मतलब 12 बजे के आसपास। उससे क्या हो, थोड़ी सी आपको एनर्जी फील हो, शांति से पेपर अटेम्प्ट करो। मेरा क्या सीक्वेंस था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्यादातर आप ये बच्चे स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं तो ये सीक्वेंस ज्यादा बेटर है। उसके बाद ओएमआर को शांति से करो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बड़ा गोला कर दो। उससे क्या होगा कि जैसे 4th क्वेश्चन नहीं आया तो 4th क्वेश्चन छोड़ दिया आपने ओएमआर के अंदर। ऐसा नहीं कि ओएमआर आप फटाफट पढ़ रहे हो और ओएमआर में मिस्टेक कर रहे हो। ओएमआर में बबलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एक बार यदि गोला भर गया तो वापस उसको नहीं हटा सकते, तो वो गलत हो जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, ओएमआर को शांति से बननी है, पेपर को आराम से अटेम्प्ट करो। ये सारी चीजें आप मेरी इससे सीख सकते हो। बाकी आपको लास्ट टाइम में कोई डाउट है या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनली आप मुझे 9521270863 पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कोई दिक्कत है। बाकी यदि लास्ट टाइम में आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो हमने एक ई बुक बनाई है जिसके अंदर आप 1400 क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो चैप्टर आपका वीक है आपको काफी हेल्प होगी नीट के अंदर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।